अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ मैट्रिक्स इसमें हमने क्या सीखा। तो फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं एक सिंपल सा मैट्रिक्स 1 2 3, ठीक है, आसान सा 4 5 6, ठीक है। अब हमने ये चीज़ देखी थी कि जब कभी हमें मैट्रिसेस को आपस में एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना हो, तो हमें ये चीज़ लाजमी देखनी है कि उनका जो साइज़ है वो एग्जैक्टली सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लूँ बी, और बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लेट्स से 2, तो सबसे पहला तो सवाल ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। वैसे अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन मैटलैब इसको एक मैट्रिक्स की तरह ही एज्यूम करता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी एक रो और एक कॉलम है, ठीक है। चाहे तो चेक कर लें, बी यहाँ पे आपको क्या, ए का साइज़ आपको 2/3 दिख रहा है, लेकिन बी का साइज़ आपको 1/1 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल से ये मतलब हुआ, अगर मैं मैट्रिक्स ए को बी से लेट से ऐड करवाना चाहता हूँ, तो उसका क्या ये ऐड हो सकते हैं मैटलैब में? तो मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अब तक यही चीज़ देखी है कि साइज़ अगर डिफरेंट हो तो वह एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा मैटलैब। तो देख लेते हैं क्या हो सकती है एडिशन। अच्छा, ये तो हो गई। तो ये किस तरह से हुई है, एक रूल और है जो कि जिसको मैटलैब बाईपास कर देता है। वो क्या, कि जब कभी एक सिंगल नंबर हो आपके सामने, यानी कि 1/1 मैट्रिक्स, तो मैटलैब इसको एक नंबर की तरह ही ट्रीट करता है, फिर उसको मैट्रिक्स की तरह ट्रीट नहीं करता, और वो बिल्कुल एडिशन करवा देता है। तो एक्चुअली यहाँ पे परफॉर्म कौन सा ऑपरेशन हुआ है कि आपने ए के अंदर, यानी कि जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उसमें आपने बी ऐड कर दिया है, यानी ए प्लस बी, तो बी है 2, तो हर नंबर के अंदर एलिमेंट बाय एलिमेंट 2 ऐड हो चुका है। तो देख लें क्या ऐसा ही हुआ है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है सिर्फ 1/1, यानी कि एक सिंगल नंबर के केस में ये पॉसिबल है। लेट सपोज अब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ बी को ए से, तो मैं चाह रहा हूँ कि बी यानी कि जो नंबर 2 है, बी, वो ए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको रिज़ल्ट में देखें, बी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन अगर मैं लेट सपोज़ बी मल्टीप्लाई बाय ए करता हूँ, तो अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसको हमने किस तरह से समझा था कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज ये सेम होने चाहिए। तो इस केस में देखते हैं, पहले मैट्रिक्स यानी कि बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 1, और ए के नंबर ऑफ़ रोज हैं 2, तो 1 और 2, तो ये सेम नहीं है, तो मैथमेटिकली ये परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन क्या, चेक कर लेते हैं यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखें ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो इसका मतलब वही हुआ कि जब कभी यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट मौजूद होता है, यानी कि 1/1 मैट्रिक्स, तो मैटलैब उसको एक मैट्रिक्स की तरह भी ट्रीट करता है और एक नंबर की तरह भी ट्रीट करता है, और इस केस में उसने उसको एक नंबर की तरह ट्रीट किया, ठीक है। और भी कुछ ऑपरेशंस चेक कर लेते हैं। लेट सपोज ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ए के हर एलिमेंट को मैं बी से डिवाइड यानी कि 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। ये रिज़ल्ट भी आपको मिल गया। अब उसको ऑपोजिट कर लेते हैं, लेट सपोज बी डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बी यानी कि नंबर 2 को मैं हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट से डिवाइड करवा रहा हूँ, तो ये रिज़ल्ट भी आपको मिल गया। तो यानी अगर आप देखें फ़र्क इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए डिवाइड बाई बी, यानी कि ए का हर एलिमेंट डिवाइड किससे हो गया, 2 से। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो 1 डिवाइड बाई 2 आपको यहाँ 0.5 मिल गया, 2 डिवाइड बाई 2 1 मिल गया, सिमिलरली 1.5 मिल गया, 3 डिवाइड बाई 2। लेकिन इस वाले केस में क्या आपको नज़र आ रहा है, 2, यानी कि नंबर जो बी मैट्रिक्स है जो कि 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई ए, तो इसका मतलब ये हुआ 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 2, देन 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 4। तो आपको देखें ये रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 4.5, इस तरह 2 डिवाइड बाई 1 2, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। और भी कोई ऑपरेशंस चेक कर लेते हैं, लेट सपोज और क्या होंगे, लेट से ए डिवाइडेड बाई बी करता हूँ मैं,
तो दोबारा से वही वाली बात आ जाती है कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और इसके लिए मैट्रिसेस को इसके लिए मैट्रिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये यहाँ पे वैसे तो नहीं परफॉर्म होना चाहिए इतना सिंपली, लेकिन ये एक्चुअली बन गया ए मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स अगर आप मैथमेटिकली बात करें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बी इटसेल्फ एक सिंगल एलिमेंट है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए डिवाइड बाई बी या ए डॉट डिवाइड बाई बी ये एक जैसे ही परफॉर्म हुए ऑपरेशंस, क्योंकि बी एक सिंगल एलिमेंट है। लेकिन अगर आप लेट सपोज बी को डिवाइड बाय ए करते हैं तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन बन जाता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि टू एक नंबर है, टू बी इटसेल्फ टू है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स से, जबकि यहाँ पे मैंने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं लिया। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है न्यूमरेटर में और जो मैट्रिक्स बी इटसेल्फ है बी वो एक नंबर है, तो सिंपली यहाँ पे ए को टू से डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टू को मैंने डिवाइड किया ए से और ए इटसेल्फ एक मैट्रिक्स है, सही है, उसका साइज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है 2/3 है। तो इन शॉर्ट ये लिखा हुआ है बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, और ए इनवर्स यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स वो एक डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इस केस में अगर आप इसको मल्टी यानी कि बी डिवाइड बाई ए करते हैं तो एरर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों कब नहीं आना चाहिए, तो इसको हम फ़िलहाल बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट सपोज मैं ए की पावर ले लेता हूँ बी, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ ए की पावर है 2, यानी कि ए का हर एलिमेंट की पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें आप 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, आप ए मैट्रिक्स आपको याद होगा, सिंपल सा है 1 2 3 4 5 6, तो हर एलिमेंट की पावर 2 हो गई है। और उसको ऑपोजिट करके लिखते हैं बी की पावर ए, इसका क्या मतलब हुआ, 2 यानी कि बी इटसेल्फ है 2 और 2 की पावर ए यानी कि 2 की पावर हर एलिमेंट हो जाए मैट्रिक्स ए का, यानी कि पहले 2 की पावर होगी 1, फिर 2 की पावर होगी 2, फिर 2 की पावर होगी 3। तो चेक कर लें क्या ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, बगैर डॉट के, सॉरी 2 नहीं लिखना चाहिए, बी लिखना चाहिए। इसका ये मतलब हो गया ए के एक पूरा ए मैट्रिक्स जो है वो उसका स्क्वायर हो जाए। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स का स्क्वायर है, और इसको इन शॉर्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए। और जब कभी हम ए मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज है 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से, तो इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के जितने नहीं है, यानी कि इन शॉर्ट ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं, यही आपको एरर दिया है कि मैट्रिक्स डायमेंशन सही नहीं है, और हो सकता है आप शायद डॉट ऑपरेटर लगाना भूल गए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से ऑपरेशंस थे मैट्रिसेस के, आप और भी बहुत से रैंडम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वाले को दोबारा से देख लेते हैं। लेट सपोज मैं ए और इसके सारे पहले तो ए देख लेते हैं, ए क्या है, ए ये है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं सारे कॉलम्स नहीं बल्कि सिर्फ शुरू के 2 कॉलम्स ले लेता हूँ। तो वो कैसे लेंगे 1 से लेके 2 तक, कॉमा, और सॉरी ये नंबर ऑफ रोज हैं, तो पहले नंबर ऑफ रोज सारी ले लेते हैं और कॉलम्स 1 से लेके 2 तक ले लेते हैं। ठीक है, और इस पूरे का मैं कर लेता हूँ स्क्वायर, यानी कि मैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जो ऑपरेशन यहाँ है वही ऑपरेशन यहाँ है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि मैंने ए के पहले 2 कॉलम्स और 2 रोज़ के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसका मतलब पहले 2 कॉलम्स और 2 रोज़ ये मिलकर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, यानी कि उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यानी कि बी। तो इस केस में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो जाते हैं और ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस जैसे आप और भी बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म करके खुद से देख सकते हैं।